प्रदेश तक का चुनावी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हम डबरा में मौजूद हैं और डबरा से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी हमारे साथ में बहुत चर्चित रहती हैं, बहुत सुर्खियां बटोरती हैं। तो इमरती देवी से बात करते हैं कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है। इमरती देवी जी, प्रदेश तक पे आपका स्वागत। धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है आप? डबरा में मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही। जो हमारे सारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब मेरे साथ काम कर रहे और बहुत अच्छी तैयारी चल रही। जो लोग मेरे साथ नहीं थे वो भी मेरे लोग साथ मेरे आ रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चल रही। आप लगातार 3 बार विधायक रही हैं, आप मंत्री रही हैं, तो इस बार आपके क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं जो आप उठाने जा रही हैं? नहीं, मेरे क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं है, सारे काम हो चुके हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि डबरा को अगर ज़िला बना दे तो मेरे लोग बहुत खुश हो जाएंगे और विकास सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब छोटे छोटे तहसीलें ज़िला बन रही तो मेरा डबरा तो बहुत बड़ा है। चुनाव के पहले तो बहुत सारे जगहों को ज़िला बना दिया गया, मैयर को बना दिया गया, बहुत सारे ज़िले बने गए, तो डबरा में क्या ऐसी कमी रह गई कि डबरा नहीं बन पाए? तो ये भी मैं अब मुख्यमंत्री जी जब डबरा में आएंगे, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे, तब उनसे लड़ूंगी कि डबरा को ज़िला बना दो। आप लड़ती बहुत है मैडम। कभी आप प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंह के पास पहुंच जाती हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, कभी दूसरे मंत्री का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो इतना जुझारूपन कैसे? नहीं, अगर मुझे जनता ने चुना है, एक बार हार गई तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 बार 4 बार जनता ने मुझे चुना है तो उनके लिए कुछ काम करना घर बैठ के नहीं हो सकता, लड़के ही होगा। कोई अच्छे कर देता है, कोई अच्छे नहीं करता तो लड़के कर देता है, लेकिन काम तो लड़के कराऊँ तो प्रेम से कराऊँ तो जब भी डबरा का काम होता है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 750 करोड़ के काम दिए मुझे हारवे के बाद, चाहे बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे हमारा सेमरी का पुल हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे पिछोर में बड़ी तहसील हो, चाहे हमारी सिमरिया में केंद्रीय विद्यालय हो, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, और ऐसी कई 31 करोड़ की, 7 करोड़ की, 5 करोड़ की ऐसी कई रोडें भी मेरे क्षेत्र में बनी हैं। आप कहीं जाकर डबरा में देख सकते हो, पूरा का पूरा विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। जब मैं कांग्रेस की सरकार में थी तो 1 साल मंत्री रही महिला बाल विकास में, डबरा के विकास के लिए 1 रुपये भी नहीं मिला। लेकिन 6 महीना को जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई तो माननीय सिंधिया जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 750 करोड़ के काम दिए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं एक SC की महिला हूँ, उनने सोचा इतना, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान। ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कुछ इलाकों में डबरा में पानी की और बिजली की समस्या है, तो इसके निदान के लिए इस बार आप क्या करने जा रहे हैं? ये ज़रूर आप कह रहे हो ना कि जो पानी की जहाँ कमी है, तो चाहे किसाना का पानी हो तो मैंने 4 बार नहर खुलवाई है, वो चाहे जलाने वाली घरेलू लाइट हो, उसके लिए अगर शाम के DP फूकती है तो सवेरे में DP रखवाती हूँ। आप डबरा में जाके यही बात की चर्चा करें। अगर जब से मैं विधायक थी तो 77 लाख रुपए मिलते थे, और अब जो विधायक हैं उन्हें 3 करोड़ मिलते हैं। अगर किसी गांव में जाके पूछ ले कि अभी जो विधायक 3 साल से बने हैं कभी उनने एक हैंडपम्प किसी गांव में लगवाया है क्या? और मैं 77 लाख में पूरे काम कर लेती, क्योंकि मैं बीजेपी के मंत्रीगण से भी लड़ लेती। तो मैं चाहे कम से 22 तो मैंने सामुदायिक भवन बनवाए थे और कई हेडपम्प लगवाए थे, कई DP रखवाई थी। अब अभी 1.5 महीना के अंदर मैंने 200 DP रखवाई हैं गाँव में। मैडम, आप डबरा ही नहीं, हम लगातार क्षेत्र में घूमते रहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में डबरा के एक वीडियो और एक कथित ऑडियो की बड़ी चर्चा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब वीडियो की जो चर्चा रही है ना, वो उनके कांग्रेस के लोग जाने, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, और ना ऑडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं। इसका सत्यापन कर ले। अगर मैं बोल रही थी तो अगले आदमी की भी तो आवाज़ होना चाहिए। मैं पता नहीं कहाँ कौन सी बात बोल रही। मेरे जनपद के चुनाव है, मेरे नगर पालिका के चुनाव है, जनपद नगर पंचायतन के चुनाव है, कब कौन सी भाषा में बोल रही, किसने रिकॉर्ड करी? अगर मैंने उनके बारे में बोला तो अगले आदमी की भाषा भी मुझे सुनाए। और जो उनकी खुद की वीडियो है, अगर वीडियो है तो पुलिस में रिपोर्ट करे, सच्ची है तो।
सुरेश राजे जी कह रहे हैं, जो आपके सामने कांग्रेस उम्मीदवार हैं, कि इससे रिश्तों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। आप रिश्ते में भी हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये तो 20 में जब उनने फार्म भरा था, रिश्तेदारी तो तभी उनने तोड़ दी थी कि मेरी कोई रिश्तेदार नहीं, पता नहीं कहाँ से आई, कौन है, कैसी है, को पति है, को उन्हीं ने तोड़ी थी। मैंने कभी नहीं तोड़ी थी, लेकिन जादना से उनके बीच में मैंने आवाज़ ये भाषा सुनी थी। उस दिन में से वास्तव में हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ। मैम, इस बार बीजेपी ने कोई सीएम फेस नहीं बनाया मध्य प्रदेश के लिए। बहुत सारे नाम सीएम फेस के लिए चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या ग्वालियर चंबल को सीएम पद मिलने जा रहा है? नहीं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे पूरे दुनिया के वो मुखिया हैं। जिस पे हाथ वो रखेंगे वो बनेगा। तो इस बार ये ना डिसाइडेड नहीं है कि कौन होने जा रहा है, लेकिन हैवीवेट पूरे उतर गए। नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या सीन लग रहा है आपको? नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, पूरे बहुमत के साथ बन रही, लेकिन जब मुख्यमंत्री घोषित होगा वो माननीय नरेंद्र मोदी के अनुसार होगा। महाराज का बहुत नाम चल रहा है मैम। सबका चल रहा। और ये अगर बीजेपी सरकार बनती है तो इसमें इमरती देवी मंत्री होंगी या नहीं इस बार फिर? ये मेरे नेतन की मर्जी है, बनाएंगे तो काम करूंगी, नहीं बनाएंगे तो काम करूंगी। और कोई मुद्दे मैम जो आप बताना चाहती हूँ डबरा के, जो जिनको आप जुड़ी हुई हैं, जिनसे जो मुद्दे उठ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव? नहीं, ऐसे तो कोई मुद्दे नहीं है और ना कोई उठा सकता है। अगर कांग्रेसी मुद्दे उठाए तो मंच पे आमने सामने खड़े होकर उठाएं। मंच पे आमने सामने आने की चुनौती दे रही हैं कि आपका जो पुराना कार्यकाल है और अभी का, उसको लेकर आप चुनौती दे रही हैं इसे? मंच पे आमने सामने खड़े हो ले, उनने क्या किया है और मैंने क्या किया है। मैडम, एंटी इनकम्बेंसी का आपको असर नहीं दिख रहा? 18 साल हो गए, बहुत लंबी सरकार हो गई, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का आपको असर नहीं लग रहा है? नहीं, इसमें क्या असर है? अच्छे काम करने का अच्छा नतीजा मिलता है। कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे इमरती देवी, जो भी हो, महाराज साहब हो, जो अच्छा काम करता है हमारे मध्य प्रदेश में, माननीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पात्रता पर्ची हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे आवास हो और चाहे हमारी लाडली बहना हो, इतने सारे काम कौन कर सकता है जो शिवराज सिंह कर रहे हैं। मैम, ये जो डबरा से आपकी टिकट आई है, तो ये बहुत से लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे चर्चा में ये सुना है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी है पार्टी में। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कुछ कि अंदरूनी गुटबाजी है? नहीं, मुझे तो कोई महसूस नहीं होता। आपको सबका समर्थन मिल? मुझे सबका समर्थन मिल रहा। तो ये है इमरती देवी, जो बहुत साफ कह रही हैं कि इस बार डबरा में जो उन्होंने पिछले 3 कार्यकाल में काम किए थे, उसके दम पर उनको चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, डबरा।